राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बैसाख का पवित्र पावन महीना चल रहा है। हमें रोजाना सूर्य उदय से पहले बैसाख स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुननी चाहिए। आज मैं आपको सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में सुदामा नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और कर्मनिष्ठ था, किंतु भाग्यवश उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। रोग, दरिद्रता और अपयश से घिरा सुदामा हर उपाय कर चुका था, लेकिन उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक तपस्वी साधु उसके द्वार पर आए। सुदामा ने उन्हें जल और भोजन अर्पित किया। सुदामा प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे दुखों का निवारण केवल सूर्य नारायण भगवान की उपासना से ही संभव है। विशेषकर बैसाख मास में यदि तुम प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दोगे, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करोगे और लाल पुष्प चढ़ाओगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा ने साधु की बात मानकर बैसाख मास में नियम पूर्वक सूर्य पूजा प्रारंभ की। वो प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और तांबे के पात्र से जल सूर्य भगवान को अर्घ देता। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता और गेहूं गुड़ का दान करता। कुछ ही दिनों में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसका शरीर स्वस्थ हो गया, घर में अन्न के भंडार भर गए, उसे यश ही यश प्राप्त होने लगा। सूर्य देव केवल प्रकाश और ऊर्जा के देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन में स्वार्थ और समृद्धि के भी प्रतीक हैं। उनकी आराधना से आत्मबल, तेज और सफलता मिलती है। बैसाख मास में सूर्य नारायण भगवान की उपासना बहुत फलकारी होती है। इसलिए ही कहा जाता है, सूर्य उपासना से ही जीवन में सफलता आती है। सौभाग्य का सूर्य उदय होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सौभाग्य का सूरज चाहते हो तो नियम से, प्रेम से, भाव से सूर्य देव की पूजा जरूर करना। और सूर्य भगवान जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। आइए अब बैसाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें। आइए अब अपना अध्याय सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि भगवान मधुसूदन ने अक्षय तृतीया के दिन शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबर धारण किए हुए लक्ष्मी जी के साथ राजा को दर्शन दिए। राजा उनके ऐश्वर्य तेज को सहन न कर सका और उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और दर्शन कर हर्ष के मारे वह बहुत खुश हुआ। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति करने लगा। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण, चंदन आदि से पूजन करने लगा। दीप, धूप, फूल, माला, नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व के भगवान, आपके चरणाविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणों की धूल को मूल
तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उसके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री से में मेरी आसक्ति न हो, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा सुनने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणगान में लगी रहे, नासिका आपके चरण कमल का मरकंद सूंघने में प्रवृत्त हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में लगे रहें तथा आपके भक्तों की सुगंध चंदन आदि लेप में लगे रहें, पांव आपकी कथा में ले जाएं, मेरी मूर्धावस्था आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु जी, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो गए। तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरे में ही समा जाओ। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान आदि करने, गोदान करने, बेल दान करने, पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं बैसाख के धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अपव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ बैसाख के धर्मों में तत्पर हुए। जगत के नाथ भगवान की आराधना में तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके बाद गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान की के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। बैसाख के सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई, संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की में ही लीन हो गए। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख की ठाकुर की जय। इससे आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।